मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। साइंस सीरीज की जो यह महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है उसके पार्ट 13 को मैं यहाँ लेकर आया हूँ और जो कि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग विज्ञान की महत्वपूर्ण श्रृंखला का 13वां भाग। इसमें हम लोग का पहला प्रश्न है, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो जो आँख की पलकें होती हैं उनके किनारे अगर बात किया जाता है, मिबोमियन नाम का जो होता है ग्रंथि पाई जाती है। बढ़ते सेकंड प्रश्न की ओर, वित्त का मुख्य कार्य क्या है। वसा का जो होता है इमल्सिफिकेशन, यही पित्त का मुख्य कार्य होता है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है। इसे हम लोग कहते हैं संयोजी ऊतक के रूप में हम लोग बात करते हैं। रुधिर जो ब्लड होता है वह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। चौथा प्रश्न है, आमाशय की दीवार से कौन सा पदार्थ निकलता है। तो ये बात किया जाता है, गैस्ट्रिन जो होता है यह आमाशय की दीवार से निकलता है। तो ये जो मुख्य रूप से होता है, ये याद रखिएगा प्रश्न के रूप में, गैस्ट्रिन जो होता है यह आमाशय की दीवार से निकलता है। पांचवें प्रश्न की ओर बोलता है, जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो जाति शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था जॉन रे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बात किया जाए तो ये पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो होंगे आपके बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और देखा जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो ज़्यादातर हम लोग टिक लगा कर चले जाते हैं, वो हम लोग बता देते हैं। लेकिन मुख्यतः हम लोग का जो जीव विज्ञान होता है या बायोलॉजी से हम लोग कहते हैं, तो वो प्रश्न जरूर छूट जाता है। और इस पीडीएफ में जो है इसमें बायोलॉजी के बहुत ज़्यादा प्रश्न हैं, इसलिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें बायोलॉजी के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उनको शामिल किया गया है। तो ज़्यादातर इसमें जो प्रश्न है वो बायोलॉजी के हैं। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर, जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी। तो जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज जो करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था ग्रिफिथ। बढ़ते सातवें प्रश्न की ओर, डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई है। तो उन्होंने बताया कि प्राकृतिक चयन के द्वारा जो होता है जीव जातियों की उत्पत्ति होती है। तो हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं डार्विनवाद और लैमार्कवाद के रूप में। तो वहाँ पर जो जीव जातियों की उत्पत्ति के लिए बताया गया मुख्य रूप से प्राकृतिक चयन द्वारा ये बताया गया। आठवां जो बताया गया, सांप का जहर क्या है। तो सांप का जहर बात किया जाए तो प्रोटीन है एक तरीके से, वो सांप का जहर में क्या है तो वो प्रोटीन। नवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई। तो प्री कैम्ब्रियन जो होती है जीवन की उत्पत्ति इसी काल में हुई है, प्री कैम्ब्रियन काल कहते हुए हैं हमसे हम लोग। बढ़ते 10वें प्रश्न की ओर, किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है। तो आर्थ्रोपोडा जो जातियां हैं, संघ की जातियां हैं, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बात किया जाए तो बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, सबसे अधिक वायु किस जंतु की होती है। तो ये जो आयु की बात किया जा रहा है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा जो जीवन काल होता है वो किसका होता है। तो ये जो कछुआ होता है इसका जो जीवन काल होता है वो सर्वाधिक होता है। तो सबसे अधिक यहाँ जो लिखा गया वायु, वहाँ पर आयु रहेगा आपका। सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है, तो कछुआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, अमीनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया। तो इसे जो संश्लेषित करने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक थे इनका नाम था स्टैनले मिलर ने। तो स्टैनले मिलर ने अमीनो अम्लों को सर्वप्रथम संश्लेषित किया था। बढ़ते 13वें प्रश्न की ओर, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है। तो ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है, क्योंकि बॉडी के सभी अगर बात किया जाए सेल्स के लिए तो ऑक्सीजन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्व है, जिसकी वजह से इंसान का जीवन काल बना होता है। बढ़ते 14वें प्रश्न की ओर, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो तंत्रिका जो होता है इसके कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न रहेगा बायोलॉजी की दृष्टि से बात किया जाए। और मैंने पहले ही बताया कि ये जो पूरा बना हुआ है साइंस सीरीज का ये भाग 13वां, इसे मुख्य रूप से बायोलॉजी के प्रश्नों को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तो अमीबा जो होता है उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। यदि वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बढ़ते हैं हम लोग समय, और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि जो ये साइंस की सीरीज चल रही है 13 भाग, तो इनका मैंने क्या किया हुआ है, डीजे सर चैनल पर इनका प्लेलिस्ट अलग से बनाया हुआ है। तो आप जाके वहाँ से इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है उन्हें आप देख सकते हैं, और आप सभी प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी के सभी प्रश्न आपके आने वाले जितने भी ग्रुप डी एग्जाम की बात हो गई, और साथ ही साथ पीईटी की जो आपके मुख्य रूप से सिलेबस की बात हो गई, तो उसमें आपके ये प्रश्न फिक्स हैं एकदम। आपके प्रश्न यहाँ से इस साइंस सीरीज में तो निश्चित ही आने हैं। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर, स्तनधारी यूरिया बनाते हैं, ये बनाते हैं गुर्दे में बनाते हैं। तो बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की, काकरोच में लार्वा को कहते हैं। तो जो काकरोच के अंदर जो लार्वा होता है उसे हम लोग कहते हैं निम्फ, उसे निम्फ के नाम से हम लोग पुकारते हैं। 18वां प्रश्न है, रुधिर की नाड़ी दर किससे मापी जाती है। तो इसे धमनी से हम लोग नापते हैं कि रुधिर का जो नाड़ी दर होता है तो उसे हम लोग किसके द्वारा मेजरमेंट होता है उसका, तो धमनी से होता है। बढ़ते 19वें प्रश्न की ओर, मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है। तो इसे जो नापने का धमनी है उसका नाम है बैंक्रियल धमनी। 20वां जो हम लोग का प्रश्न है, शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है। तो शरीर का जो यकृत भाग होता है उसमें ग्लाइकोजन का संचय होता है, नहीं शरीर के यकृत अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है।
ये रहे साइंस सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न और यह विज्ञान की जो श्रृंखला थी भाग 13। ऐसे मैंने पहले ही बताया था कि मुख्य रूप से इसमें बायोलॉजी को शामिल किया गया, तो 20 ये जो प्रश्न है बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो ओरली हम लोग रहते हैं उन प्रश्नों को तो जवाब दे के निकल जाते हैं, लेकिन जो हम लोग को बायोलॉजी होता है वो हमेशा परेशान करता है। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आता तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।